वक्त हो चुका है दोस्तों आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और खासकर देश भर में जो वेदर है यानी कि जो आंधी तूफान चल रहा है, हर जिले में ओलावृष्टि हो रही है और साथ ही तापमान में गिरावट आ गई है। ऐसा कैसे हुआ और आइए जानते हैं कि 31 राज्यों में आज कैसा मौसम रहेगा। खास खबर है, यूपी सीएम ने 3 ऐलान किए हैं, पीएम मोदी के 2 बड़े फैसले जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा। क्या सस्ता क्या महंगा जानेंगे एक करके, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में दोस्तों आंधी बारिश का सिलसिला अभी 4 दिन और चलेगा। बिजली पेड़ गिरने से 20 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी यही हालात बने रहे। 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में फिलहाल पारा 48 के पार है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश भी होगी। कुछ जिलों में तो ओलावृष्टि भी हुई है। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को भी यही हालात बने रहेंगे। मेरठ, आगरा समेत 12 शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। 11 जिलों में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से नुकसान भी हुआ है। आंधी तूफान और बारिश के बीच 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। अब आप राज्यों में मौसम का हाल इस प्रकार से देख सकते हैं, चाहे वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर दोस्तों जहां गर्मी है तो वहीं पर भीषण बारिश और ओलावृष्टि भी हो रही है। ये मौसम में बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। आप ये मौसम की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, जहां दिल्ली के साउथ एवेन्यू में आपको बता दें तो बारिश के चलते बस स्टॉप पर ही रुक गई। एक व्यक्ति ने जमीन पर गिरे ओले चुनकर दिखाए, यानी ओलावृष्टि हुई थी। बाकी फुटेज आप बाईं तरफ देखते चलिए। जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ, आंधी बारिश आई रात को। वह इंडिगो की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट बुधवार को एयर टर्बुलेंस में फंस गई। विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। फ्लाइट श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी थी। वहीं पर गोवा में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई थी। घुटनों तक पानी आ गया था। तेज धार के बीच सड़क पार करती 2 महिला गिर भी गई थी। अब ऐसे ही मौसम के हालात 4 दिनों तक बने रहेंगे। लेकिन राजस्थान में गर्मी का प्रकोप है। यूपी के 17 जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी रहेगी। दोस्तों लखनऊ चिड़ियाघर और 90 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी हुआ है। बाड़े के मालिक बोले मुर्गे की बिक्री 40% घट गई है, अंडा भी नहीं खरीद रहे कस्टमर। और आपको हम यही सलाह देंगे कि आप भी इस समय अगर अंडा वगैरह खाते हो या फिर चिकन वगैरह खाते हो तो दूरी ही बरतिएगा, वरना बर्ड फ्लू हो जाएगा और दिक्कत में आप आ जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। वेटनरी डॉक्टर पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण कर रहे हैं। अंडे की मांग 40% कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि लोग चिकन और अंडे की जगह अब मटन ज्यादा खा रहे हैं। किसान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आप यूपी के हैं तो खतरे में पीएम किसान सम्मान निधि है। 20वीं किस्त नहीं होगी जारी, क्योंकि यूपी के 30,000 से ज्यादा किसानों को नहीं मिलने वाला पैसा। कब आएगी किसान निधि, आइए फटाफट जानते हैं। सबसे पहले तो जानिए फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी और भू लेख सत्यापन हुआ है या नहीं। नहीं हुआ तो किसान निधि भूल जाइए, 2000 नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ साफ मना किया है। अब तक 19 किस्त जारी हुई है। 24 फरवरी को 19वीं किस्त आई थी। 20वीं किस्त इसी जून की 10 से 12 तारीख में कभी भी आ सकती है। 20 अप्रैल को फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख थी, लेकिन इसे सरकार ने बढ़ाया है। फिर भी अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए तो 31 मई तक आप इसको करा ले, ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि अब किसान निधि जारी होने वाली है। जगह जगह पर कैंप भी लग रहा। यूपी के अधिकांश किसान धारक फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी से वंचित हैं। 30,000 लोगों के ऊपर मंडरा रहा है खतरा। यूपी संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। जी हां, अगर आप भी संविदा कर्मी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। न्यूनतम आय सीएम योगी ने घोषणा कर दी है, यानी कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं यूपी में उन्हें 20,000 रुपए वेतन मिलेगा। साथ ही पेंशन भी दी जाएगी। 7500 रुपए पेंशन भी हर महीने मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद भी है। जी हां दोस्तों, सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगा। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दे दी गई थी। यूपी में मुफ्त राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। बताया जा रहा था कि मई के 21 तारीख को मिलेगा जून वाला राशन, यानी कि 21 तारीख से 5 जून तक राशन मिलेगा। लेकिन अब आपको बता दें डेट पे परिवर्तन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन वितरण योजना में बदलाव कर दिया है। अब यूपी के कोई भी जिला हो वहां पर 25 मई से राशन मिलेगा, 21 मई से नहीं मिलेगा। जो 25 मई से 5 जून तक राशन दिया जाएगा वो जून महीने का राशन होगा। सरकार के फैसले के बाद जिला पूर्ति डिपार्टमेंट ने लागू कर दिया है फैसला। अब गेहूं और चावल आपको बराबर दिया जाएगा।
वहीं सुधा दूध के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं, इजाफा कर दिया गया है। अब 65 रुपए का 1 लीटर मिलेगा। सुधा शक्ति प्रति लीटर 55 रुपए से बढ़कर 57 रुपए दाम हो गए हैं और गाय के दूध की कीमत 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गई है। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब भारत का फैसला, घर के वाईफाई राउटर को बदलने का टाइम आ गया है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के एक हिस्से को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने की इजाजत देने का फैसला किया है। इससे आपके घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड वाईफाई पर बढ़ जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटने पर ले आई। अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सुनाई है कविता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर गए थे। अब जिला मुख्यालय में 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट तक बोले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा एटम बम की गीदड़ भपकी, भारत डरने वाला नहीं है। साथ ही बीकानेर के नाल एयरबेस में मोदी सीधे करणी माता के मंदिर गए, पूजा अर्चना की और उसके बाद जोरों शोरों से दहाड़े हैं। अयोध्या में 3 जून से दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर में रखे अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 जून से शुरू होगा कार्यक्रम। दोस्तों, सोना महंगा हो चुका है और चांदी की कीमत भी बढ़ गई है। सोना 207 रुपए बढ़ गया, 95,516 रुपए पहुंचा है। 96,519 रुपए चांदी पहुंची है। कीमत आपको बता दें तो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि सोना चांदी की कीमत लाखों पार हो जाएगा, 1,20,000 तक जाएगा। तो शुभम के परिजनों ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। 30 मई को कानपुर दौरे के दौरान हो सकती है मुलाकात, सांसद ने दिया है आश्वासन। वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती। बजाज ऑटो ने केटीएम को खरीदने का ऐलान कर दिया है। 7,765 करोड़ में डील हुई है। कंपनी की अभी केटीएम में 49% हिस्सेदारी है। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब जमा पर 7.50% का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट आप देख लीजिए। जी हां, 1 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.85% का ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब केनरा बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। बाकी आप देख सकते हैं 7 दिन से 45 दिन पर कितना एफडी रेट मिलेगा और बाकी आप 2 साल से 3 साल तक अगर निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बिटकॉइन पहली बार 95 लाख के पार पहुंच चुका है। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 रुपए के करीब थी। अब 1 साल में 37 लाख रुपए बढ़ा है। वहीं सलमान खान के घर में जबरन घुस रहा शख्स गिरफ्तार हुआ है। कार के पीछे छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा था। सलमान के पास है Y+ सिक्योरिटी। लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर दोस्तों 77 लाख रुपए का ठगी हुई है। पेट्रोल पंप मालिक ने बाप बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। FIR दर्ज हुआ है। जी हां, लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर बाप बेटे ने एक व्यापारी से 77 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर पैसा वापस मांगा गया लेकिन दिया नहीं गया। दुबग्गा पुलिस ने आरोपी बाप बेटे समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच हो रही है। सीएम योगी ने कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की। बोले कि अभी पैनिक होने के कोई हालात नहीं है। मेडिकल सुविधाओं को अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एशियाई देशों में, चाहे वो सिंगापुर हो, हांगकांग हो, चाइना हो या फिर भूटान हो या भारत हो, हर जगह पर नए केस आ गए हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी ने आपात बैठक बुलाई थी जिसमें हालात का जायजा लिया गया और उसके बाद सीएम योगी ने कहा है कि भी हालात पैनिक वाले नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव जनवरी में हो सकता है। 67 जिलों में भेजी जाएगी 1.25 लाख मत पेटियां। पिछली बार भाजपा सपा से ज्यादा निर्दलीय जीते थे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये चुनाव 2026 में जनवरी फरवरी के महीने में हो सकता है। विधानसभा चुनाव 2027 के पहले पंचायत चुनाव सेमीफाइनल की तरह होगा। यूपी में कुल 57,691 ग्राम पंचायत और 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायत होते हैं। तो 67 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए करीब 1.25 लाख CR सीट ग्रेड CR1 से बनी मतपेटियों की आपूर्ति ई टेंडर जारी किया गया है। यूपी में इस बार ऑनलाइन होंगे टीचर्स के तबादले। 15 जून तक खत्म होगी प्रक्रिया। मंत्री की अनुमति से 20% तक हो सकेंगे ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2025-26 सत्र के लिए वार्षिक तबादला नीति जारी कर दी है। इस बार शिक्षकों के तबादले का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। 15 जून तक ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिससे स्कूल खुलते ही पढ़ाई पर असर न पड़े। नीति के तहत कुल कार्यरत शिक्षकों की अधिकतम 10% तक ही ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि यदि आवश्यकता पड़ी तो मंत्री की अनुमति से 20% तक के तबादले होंगे।
विवाह रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव होगा। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 6 महीने का समय दिया है। जाली दस्तावेजों से शादी होती है, वहीं पर मानव तस्करी और यौन शोषण पर भी लगाम सरकार लगाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाली दस्तावेजों के जरिए शादी करने के मामले पर गंभीर है। हाई कोर्ट ने जाली दस्तावेज पेश करने, घर से भागकर शादी करने और इसी प्रकार से अन्य चीजों में लिप्त पाए जाते हैं मामलों पर लगाम लगाने की वकालत भी की जा रही है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 को संशोधित करने का निर्देश दिया है। विंध्याचल में कॉरिडोर बना है, रोज 50,000 श्रद्धालु आते हैं। मिर्जापुर में मंदिर के रास्ते तैयार, पक्का घाट बन रहा। कुंभ में 1.5 करोड़ लोग आए थे। 4 साल पहले विंध्याचल मंदिर तक लोग सकरी गलियों से पहुंचते थे। भीड़ होती थी तो एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते थे। प्रमुख पर्व पर जब भीड़ उमड़ती तो इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। फिर यहाँ पर कॉरिडोर बनना शुरू हुआ। मंदिर पहुंचने के 4 रास्तों की पहचान की गई, उनका चौड़ीकरण हुआ, भव्य पिलर गेट बने, जयपुर के पत्थरों को तराश कर ऐसी डिजाइन दी गई कि विंध्याचल पूरी तरह बदल गया है। अगर अभी तक आप नहीं गए तो एक बार जरूर जाइएगा, और गए हैं तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। 35 पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते कर सकते हैं घुसपैठ। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट हो गया है। एसएसबी जवान जंगलों में कर रहे हैं कॉम्बिंग। वहीं दोस्तों, वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास में फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद हो गया है। रेलवे के नए नियम जारी हुए हैं। वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर अपग्रेड होगा। जी हां, जरा इस नियम को समझिएगा, उसके बाद ही आपको सही जानकारी मिलेगी। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किया है। IRCTC के अनुसार स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हो। अब तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया है। यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने और हायर कैटेगरी के कोचों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। वही दोस्तों, अगर हम 121 दिन की एफडी करते हैं यूनियन बैंक में, 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना रुपए मिलेगा? जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को एफडी पर शानदार ब्याज दे रहा है। ये सरकारी बैंक एफडी पर 3.5% से लेकर 8% तक का ब्याज देता है। अब ऐसे में 121 दिन की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 5% का ब्याज और वरिष्ठ नागरिकों को 5.5% का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो सामान्य नागरिकों को मैच्योरिटी होने पर 2 लाख रुपए के बदले 2,03,321 रुपए मिलेगा, यानी 3,321 रुपए का फायदा होगा 121 दिन की एफडी पर। वहीं 121 दिन की एफडी करते हैं 2 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 3,654 रुपए एक्स्ट्रा। लखनऊ में चलती बाइक पर चप्पल मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवती ने पीछे बैठकर युवक की पिटाई की, 10 सेकंड में गाल पर 7 बार चप्पल मारा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।